फैक्ट्री से आते ही होंगे। उनके आने से पहले एक बार घर के अंदर आखिर ऐसा क्या डालती है अपने खाने में जो इसका खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। गांव के सभी लोग जब जब गोदावरी के घर से खाने की खुशबू सूंघते वो सभी बाहर इकट्ठे हो जाते। इधर गोदावरी खाना बना रही होती है। दाल भी बन गई, चावल भी बन गए। मेरे तीनों बेटे काम करके फैक्ट्री से आते ही होंगे। उनके आने से पहले एक बार घर के अंदर से झाड़ू लगा लेती हूँ। गोदावरी 60 साल की थी और उसके बेटे शादी की उम्र के हो चुके थे। जैसे ही वो तीनों कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री से वापस आ रहे होते हैं, उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हो गए हैं। इन तीनों को देखो, मेरी उम्र से भी बड़े हैं और अभी तक शादी नहीं की। इनकी माँ तो इनकी शादी ही नहीं करना चाह रही। पता नहीं कब तक अपने कुंवारे बेटों को इसी तरह गरीबी के चलते कुंवारा बिठा कर रखेगी। गांव के सभी लोग एक ही 4 बातें मिलाकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तीनों बेटे ये सुनकर चुपचाप घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही गोदावरी ये सब बातें सुन लेती है, वो गांव वालों से कहती है, बेटे मेरे कुंवारे बैठे हैं, लेकिन मिर्ची तुम लोगों को लग रही है। अरे जब मेरा मन होगा मैं अपने बेटों की शादी कर दूंगी। गोदावरी ऐसा कहकर अपने तीनों बेटों को घर के अंदर लेकर जाने के बाद घर का दरवाजा लगा देती है और उन्हें खाना परोसती है। इन लोगों की बातें मत सुनो बेटा, इन्हें तो आदत हो गई है इस तरह की बातें करने की। तुम तीनों आराम से खाना खाओ, मैंने गरम गरम खाना लगाया है तुम्हारे लिए। गोदावरी अपने तीनों बेटों को खाना लगा कर देती है। तीनों आराम से खाना खाते हैं। तभी तीनों कहते हैं, दुनिया की सारी बातें एक तरफ और थकान एक तरफ, और आपका ये स्वादिष्ट खाना एक तरफ। माँ आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर माँ इतना अच्छा खाना बना कैसे लेती है। सादा चावल और दाल भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारी माँ किसी बावर्ची से कम नहीं है। तीनों भाई पेट भर कर खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो तीनों भाई कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। इधर गोदावरी के घर में पानी खत्म हो जाता है। वो पानी भरने के लिए नदी किनारे जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ औरतें उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे गोदावरी बहन, अब तो तेरे बेटे शादी के लायक हो गई हैं। अब क्या बूढ़ा करेगी अपनी तरह उन्हें? कब शादी कर रही है उनकी? मुझे ही समझदार और सुलझी हुई लड़की चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ऐसी लड़कियां मिली हैं जिनसे मैं अपने बेटों की शादी करवा सकूं। वैसे गोदावरी आंटी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कह रही हूँ, आपके तीनों बेटे कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में 3 लड़कियों को पसंद करते हैं। अगर आप उनकी माँ से बात कर लो तो वो तीनों वैसे ही लड़कियां हैं जैसी आपको चाहिए। रूपाली की बात सुनकर गोदावरी सोचती है, जिसके बाद वो नदी से पानी भरकर वापस घर आती है। एक दिन वो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की तरफ अपने बेटों को उन तीनों लड़कियों से बात करते हुए भी देखती है। लड़कियां तो गरीब परिवार से ही हैं, शादी कम पैसों में भी निपट जाएगी। मुझे अपने तीनों बेटों की शादी के लिए उनकी माँ से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर गोदावरी कुछ दिन बाद ही उन तीनों बहनों के घर अपने बेटों का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। सुशीला बहन, मुझे तो तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तीनों बेटों का रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ कर दो। गोदावरी, मेरी तीनों लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे तीनों लड़के कमाऊ पूत भी हैं, समझदार भी हैं, इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार गोदावरी और सुशीला दोनों मिलकर अपनी बेटियों और अपने बेटों की शादी करवा देती हैं। गोदावरी अपने बेटों के साथ साथ बहुओं को घर ले आती है, जहां तीनों घर आते ही घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं। लेकिन उन तीनों के हाथों का खाना तीनों भाइयों को जरा भी पसंद नहीं आता। तुम तीनों को खाना तो बनाना ही नहीं आता, बिल्कुल भी खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम सब्जी में नमक और मिर्च मिलाकर ले आई हो। हाँ माँ, हमें ऐसा खाने की आदत नहीं है। माँ, घर के काम आप तीनों को कर लेने दिया करो, बाकी खाना तो आप ही बनाया करो। अपने तीनों बेटों की बात मानकर गोदावरी अपने ही हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाकर उन्हें देती है। वो बहुत ही ज्यादा साधारण खाना बनाया करती थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा करता था। तीनों बहुएं पहली बार अपनी सास के हाथों का खाना खाती हैं। वो अपनी उंगलियां तक चाटती रह जाती हैं। अरे वाह माँ जी, क्या खाना बनाया है! ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। लाओ माँ जी, अपने हाथों को दो, मैं आपके हाथों को चूम लेती हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना कोई कैसे बना सकता है? हाँ माँ जी, खाना सच में लाजवाब बना है। एक साधारण दाल और चावल इतने स्वादिष्ट भी हो सकते हैं, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था।
तीनों बहू अपनी सास की तारीफ कर रही होती हैं। इधर उसके घर के बाहर खाने की खुशबू से भी भीड़ लग जाती है। अरे गांव वाले हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं माँ जी? ये देख गोदावरी गुस्से से आंगन में जाती है और सभी को जली कटी सुनाती है। रोजाना ताका झांकी के अलावा तुम्हें और कुछ आता है या नहीं? चलो जाओ अपने अपने घर। गोदावरी इस तरह कहकर गांव वालों को अपने घर जाने के लिए कह देती है। वहीं अब रोजाना गोदावरी अपने हाथों का खाना बनाती है और उसकी तीनों बहू और बेटे तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब उनकी तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती होने के कारण उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी अभी नदी किनारे गई हैं पानी भरने। खाना तो बना हुआ है, चलो खा लेते हैं। मुझसे रहा नहीं जा रहा खाने की खुशबू को सूंघकर। अगर हम अभी खाना खा लेंगे तो बाद में क्या खाएंगी? तो क्या हुआ, बाद में माँ जी और खाना बना लेंगी। तीनों भुलक्कड़ बहू गोदावरी का बनाया हुआ सारा खाना खा लेती हैं। जब गोदावरी पानी भरकर वापस लौटती है तो वो पतीले उठाकर तीनों बहू और तीनों बेटों को खाना परोसने जा ही रही होती है, लेकिन पतीले उसे बहुत हल्के लगते हैं। जैसे ही वो पतीले के ऊपर से ढक्कन हटाती है तो उनके अंदर खाना ही नहीं होता। अरे ये क्या, मैंने तो खाना बनाया था, फिर इसके अंदर खाना नहीं है, खाना कहाँ चला गया? गोदावरी की तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लगी होती हैं। ये तीनों तो काम में लगी हुई हैं और ये तीनों तो वैसे भी सबके साथ ही खाना खाती हैं। गोदावरी सोच में पड़ जाती है, जिसके चलते उसे दोबारा से खाना बनाना पड़ता है। हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें आप जैसी माँ मिली है। दुनिया की कोई माँ इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती। सब लोग आराम से खाना खा लेते हैं, लेकिन गोदावरी खाना खाते टाइम भी यही सोच रही थी कि खाना किसने चुराया। ऐसे ही अब रोजाना उसके साथ होने लगता है। वो जब भी खाना बनाकर इधर उधर होती, खाना गायब हो जाता, जिसके चलते एक दिन वो गुस्से में अपने आंगन में खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है, तुम गांव वालों का जरा भी शर्म नहीं आती? पहले तो ताका झाकी करते थे और अब मेरे घर में खाना चुराने आने लगे हो। अरे मुझ गरीब पर थोड़ा तो तरस खाओ। मेरे घर में राशन तक नहीं है, अब मैं अपनी गरीब गर्भवती बहू को क्या खिलाऊंगी? गोदावरी का खाना गांव में से किसी ने नहीं चुराया था, इसलिए वो बस चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। जिसके बाद वो राशन लेने के लिए लाला की दुकान पर जाती है। लाला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर में रोजाना खाना चोरी हो जाता है और एक दिन में 2 दिन का राशन लगता है। समझ नहीं आता ये कौन है जो चोरी कर रहा है। अरे गोदावरी बहन, कैसी बातें कर रही हो? लोगों के घर के अंदर से पैसे चोरी होते हैं और तुम्हारे घर के अंदर से खाना ही चोरी हो रहा है। ऐसा तुम क्या बनाती हो खाने में? मैं तो साधारण खाना बनाती हूँ, लेकिन लोगों को मेरे हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब की बार जो खाना बनाऊंगी तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। गोदावरी लाला से उधार राशन लेकर जाती है और उससे घर में खाना बनाने लगती है। तभी उसके घर पर कर्ज वाले आ जाते हैं। अरे गोदावरी, इतने दिन हो गए तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया, आखिर कब पैसा चुकाएगी? बेटों की शादी करने के बाद तू तो अपना पैसा चुकाना ही भूल गई। घर में ये बात किसी को नहीं पता थी कि गोदावरी ने सेठ से तीनों बेटों की शादी के लिए उधार पैसे लिए थे। सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मोहलत तो तेरे पास इस महीने के आखिरी दिन तक ही है। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुझे इस मकान से बाहर निकाल दूंगा। इधर गोदावरी घर से परेशान थी तो उधर अब कर्ज वाले उससे पैसा मांग रहे थे। वो खाना बनाने के बाद जैसे तैसे करके थोड़ा सा खाना बचाती है और लाला को देने जाती है। ये लो लाला, खाओ मेरे हाथों का खाना। लाला को भी गोदावरी के हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। सही कहा था तुमने, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही गजब का स्वाद है। इसलिए अब मैं भी तो देखूं तुम्हारा खाना कौन चुराता है। मैं चोर को जरूर पकड़ूंगा। उस रात लाला गोदावरी के घर पर निगरानी रखता है। रात को गोदावरी के इधर उधर होते ही उसकी तीनों बहुएं जब खाना चुरा कर खाती हैं तो लाला उन्हें पकड़ लेता है। ये लो गोदावरी बहन, चोर तो तुम्हारे घर का ही है। अब बोलो, पुलिस के हवाले कर दूं क्या इन तीनों को? गोदावरी अपनी तीनों बहू को देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, आपके हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट है कि हमसे रहा ही नहीं जाता और हम समय से पहले ही खाना खाकर खत्म कर देते थे। हम अपनी भूख को मार नहीं पाते थे। हमें माफ कर दो माँ जी, हमसे भूल हो गई। छोड़ दो लाला उन्हें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या ही किया जा सकता है। गोदावरी के कहने पर लाला उसकी तीनों बहू को छोड़ देता है